गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ सुनील सर। आज हम स्टैंडर्ड 10th का लेसन 11 यस्य जननम तस्य मरणम यानी वन वू इज बॉर्न इज गोइंग टू डाई, यानी जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। यस्य जननम तस्य मरणम। ओपन योर टेक्स्ट बुक नाउ। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स moral values are taught using stories. This tradition started from Aryasura's Jatakmala. As per the information available, this story-based literature kept on increasing day by day. There is a popular saying in Sanskrit, "Lobha papasya karanam," meaning greed leads to a sinful act, यानी the greediness is the root of sin. लोभ वो पाप का कारण होता है। The story teaches us how a man is forced to take up sinful actions to fulfill his desires, यानी greed। तो हम देखते हैं, ओपन योर टेक्स्ट बुक नाउ। यस्य जननम तस्य मरणम, वन who is born is going to die. अस्ति वित्तदासो नाम प्रभूत लोभः समृद्धः कच्चित वणिक जनः। अस्ति वित्तदासो नाम, वित्तदास नाम का एक लोभी व्यापारी था। अस्ति, यहां वित्तदास वॉज अ वेरी ग्रीडी बट प्रॉस्परस वेश्य, यानी वणिक जन थे, व्यापारी थे। तस्य कुटनाथा बीदः वेश्यः प्रातिवेशिकः आसीत्, और उनका जो नेबर था प्रातिवेशिक, प्रातिवेशिक का मीनिंग होता है नेबर, उसका नाम था कुटनाथ। आशित, आशित यहां भूतकाल है। ही हैड अ वेश्य नेबर नेम्ड कुटनाथ। एकदा कुटनाथेन चिंतितम यद अयम वित्तदासः धनिको अपि लुब्धो वर्तते। एकदा, एकदा यानी वन डे, एक दिन कुटनाथ ने सोचा कि ये वित्तदास धनिको अपि लुब्धो वर्तते। धनिको अपि यानी धनिक होते हुए भी लोभी है। धनिकः प्लस अपि, यहां संधि हम छोड़ेंगे, धनिको अपि, धनिका प्लस अपि। लुब्धो, लुब्ध यानी ग्रीडी, ग्रीडी पर्सन। यहां उसको पता है, वन डे कुटनाथ थॉट दैट हिज नेबर वित्तदास वाज वेरी ग्रीडी इवन दो ही हैड अ लॉट ऑफ वेल्थ, क्योंकि उसके पास बहुत धन है। अतः केनापि उपायेन मया असो वंचनीयः एवं विचार्यं स कुटनाथः एकदा वित्तदासस्य गृहम उपगम्यम अकथयत। अतः, अतः એટલે सो, केनापि, केन प्लस अपि, केनापि उपायेन, मया, मया यानी बाय मी, असो वंचनीयः यानी कोई भी उपाय करके मुझे उसके साथ चीटिंग करना पड़ेगा। उसने ऐसा सोचा क्योंकि ये इतना लोभी है, वो किसी को कुछ देता नहीं है, उसको पता है। Therefore I must cheat him at any cost, ऐसा उसने सोचा। Thinking about this, he went to Viddas' house and said, "Oh sir," उसके घर पे गया विद्यास के यहाँ और बोला, अकथयत। यहाँ अकथयत मैंने आपको बताया है कि आगे अ लगता है कोई भी क्रियापद को तो वो यस्तन भूतकाल बन जाता है, यानी अकथयत यस्तन भूतकाल वर्तमान, यानी यस्तन भूतकाल अन्य पुरुष परस्मै पद, अन्य पुरुष एक वचन है। अकथयत यस्तन भूतकाल के प्रत्यय आपको याद करने पड़ेंगे। अम्ब म स तम त ताम अन, यानी यहां थर्ड पर्सन सिंगुलर अकथयत है, इसलिए अकथयत यस्तन भूतकाल है। बहुश्रेष्ठी न अस्माकं बहवः कुटुंबी जनाः स्वः अतिथय भविष्यन्ति। उसने कहा, ओ सर, मैनी ऑफ माई रिलेटिव्स
आर गोइंग टू कम टू माई हाउस टुमारो। मेरे घर पे बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। स्वः टुमारो। भविष्यन्ति, भविष्यन्ति बनने वाले हैं, भविष्य काल है यहाँ। भविष्य काल अन्य पुरुष बहुवचन भविष्यन्ति। तेषामर्थे भोजनादि निर्माणाय कानिचित पात्राणि कृपया मह्यम यच्छतु। तेषामर्थे उसके लिए भोजन बनाना है, और कानिचित पात्राणि थोड़े बर्तन मुझे चाहिए, कृपया मुझे आप दो, वो कहने के लिए उनके पास जाता है, क्योंकि वो बोलता है कि मुझे जरूरत है, मेरे घर मेहमान आने वाले। सो प्लीज गिव मी सम वेसल्स फॉर कुकिंग। परस्वतानि प्रत्यर्पयिष्यामि, यानी उसके बाद नेक्स्ट डे आई विल रिटर्न देम द नेक्स्ट डे। मैं आपको बाद में ये रिटर्न कर दूंगा, ऐसा यहां कुटनाथ ने वित्तदास को कहा। प्रातिवेशिक धर्म भावेन वित्तदास कुटनाथाय पात्राणि प्रायच्छत। प्रातिवेशिक धर्म भावेन, यहां नेबर के हिसाब से, उसके नेबर हैं, तो वित्तदास ने कुटनाथ को पात्राणि प्रायच्छत, यानी वो बर्तन दिए। एज अ नेबर वित्तदास हेल्प कुटनाथ एट दिस मोमेंट ऑफ नीड। उनकी जरूरत के मुताबिक उनको बर्तन दिए। पात्रोपद उपयोगवसाने कुटनाथ पात्राणि प्रत्यर्पयितुम वित्तदासस्य गृहम अगच्छत्। यहां भी आप देख सकते हो अगच्छत है, तो वो यस्तन भूतकाल है। पात्रों के उपयोग के बाद मेहमान चले गए, तो फिर वो वित्तदास के घर जाता है। कौन? कुटनाथ। आफ्टर यूजिंग द वेसल्स, कुटनाथ रिटर्न्ड द वेसल्स, बट ही हैड अ फ्यू न्यू वंस विद द ओल्ड वंस। दूसरी एक बात यहां ये है कि वो पात्र यानी बर्तन है जो वित्तदास के, वो तो देता है, मगर उन बर्तनों के साथ छोटे छोटे दूसरे जो बर्तन है वो भी साथ में दे देता है। तेहि पात्रे स कुटनाथ अन्यानि कानिचित लघूनि नूतनानि पात्राणि अपि तत्र स्थापितवान्। जो वित्तदास के घर से लाए थे वो बर्तनों के साथ वो दूसरे छोटे नए बर्तन भी वो साथ में उनको देता है। अन्यानि कानिचित लघूनि नूतनानि पात्राणि अपि तत्र स्थापितवान्। तो यहां ही हैड अ फ्यू न्यू वंस विद द ओल्ड न्यूअंस। तो यहां उसको आश्चर्य होता है। लघूनाम नूतनानाम पात्राणाम दर्शनेन विस्मितः वित्तदास कुटनाथम अपुच्छत भो वयस्यः एतानि पात्राणि मम न सन्ति। यहां वित्तदास कहता है कुटनाथ को, ये बर्तन वो मेरे नहीं है। वित्तदास was surprised to see the new vessels that and said that those did not belong to him। उसने कहा कि ये बर्तन मेरे नहीं है। तो कुटनाथ ने कहा, कुटनाथ अकथयत, कहा मित्र यानी फ्रेंड, यानी पात्राणि भवता, यानी पात्राणि भवता दत्तानि तानि मम गृहे रात्रो प्रसूतानि। आपने जो बर्तन मुझे दिए थे उनकी प्रसूति हुई है, उस रात्रि को मेरे घर पे वो प्रसूति हुई है। एतानि लघूनि नूतनानि पात्राणि भवतः पात्राणाम अपत्यानि सन्ति। और जो ये छोटे छोटे जो नए बर्तन हैं वो इसके बच्चे हैं। ऐसा उसने कहा कि ये छोटे बर्तन है, उस बर्तनों के बच्चे हैं। Kutna said those vessels which he had borrowed gave birth to some new vessels at night, therefore they belonged to him। उसने कहा अपत्य रूपेण नूतनानि पात्राणि संप्राप्य वित्तदास प्रसन्न जाता। और
ये नए बर्तनों को देखकर, नए बर्तनों के साथ उसने छोटे छोटे नए बर्तन देखकर वो खुश हो जाता है विद्यास। विद्यास बिकम extremely happy to receive new vessels and as said by Kutnath accepted them as their babies। खुश हो गया और उसने वो छोटे छोटे बर्तन स्वीकार कर लिए, क्योंकि वो तो लोभी था वित्तदास, ग्रीडी। व्यतीतेषु कतिपयेषु दिवसेषु कुटनाथ पुनरपि वित्तदासम पात्रार्थम प्रार्थयत। थोड़े दिनों के बाद फिर से कुटनाथ वित्तदास के यहाँ बर्तन लेने के लिए जाता है। वो उनको यहाँ जाके प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है। आफ्टर सम डेज कुटनाथ अगेन वेंट द रिक्वेस्टेड वित्तदास फॉर द वेसल्स। फिर से वो रिक्वेस्ट करता है थोड़े दिनों के बाद। कतिपयेषु दिवसेषु, यहां देखो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग आप देख सकते हो। व्यतीतेषु, कतिपयेषु, दिवसेषु, वो सप्तमी प्रयोग है, सप्तमी विभक्ति, शु प्रत्यय लगा हुआ है। कुटनाथ पुनरपि वित्तदासम पात्रार्थम प्रार्थयत, फिर से रिक्वेस्ट की। प्रदत्तेभ्यः पात्रेभ्यः अपि अधिकानां पात्राणां लाभो भविष्यति इति दुर्मत्याः प्रेरितो वित्तदास तस्मै सर्वाणि इष्टानि पात्राणि दत्तवान। तो यहां वित्तदास को ऐसा लगा कि जो बर्तन, उनको पता है कि मैंने थोड़े बर्तन दिए थे तो उनके बच्चे, उनके यहाँ जन्म हुआ दूसरे बर्तनों और मुझे मिले, मुझे फायदा हुआ। तो जितने भी घर में बर्तन थे वो सब अभी दूसरी बार उन्होंने दे दिए। सभी जो बर्तन थे वो उन्होंने दे दिया, क्योंकि वो लोभी थे। उनको पता था कि मुझे फायदा होने वाला है, दूसरे नए बर्तन तो मिलने वाले हैं। विद्यास readily agreed to give him the vessels, thinking about the benefit he got earlier। उनको लगा कि पहले मुझे जैसे फायदा हुआ था वैसे होगा, तो सभी बर्तन दे दिए विद्यास ने। व्यतीते अपि एकमासे यदा कुटनाथः पात्राणि न प्रत्यर्पितवान् तदा चिन्ताम् आपन्नः वित्तदासः कुटनाथ गृहं गत्वा स्वकीयानि पात्राणि अयाचतः। व्यतीति एकमासे, आफ्टर 1 month, जब कुटनाथ वो पात्र देने, बर्तन देने वापिस वित्तदास के पास गए नहीं, तो वित्तदास चिंतातुर हो गए और कुटनाथ के घर वो स्वयं जाके अपने जो बर्तन थे वो मांगने लगे। उनको लगा कि भाई 1 month हुआ तो भी वो आए नहीं। He collected all the good and better vessels from his house and gave it to Kutnath. After a month, when Kutnath did not return the vessels, he became worried and went to Kutnath's house and demanded his vessels। अपने बर्तनों की डिमांड की उन्होंने। कुटनाथ सशोकम अकथयत, कुटनाथ ने शोक के साथ, दुख के साथ कहा, भवतः सर्वाणि पात्राणि मृतानि। अफसोस करते हुए कुटनाथ ने कहा कि भाई तुम्हारे जो वेसल्स थे वो तो डाइड, यानी मर गए। कुटनाथ एक्सप्रेस्ड अनहैप्पीली दैट हिज वेसल्स डाइड व्हाइल दे वेर इन हिज हाउस। तुम्हारे घर से मैं जो ले गया था वो सभी बर्तन, भवत सर्वाणि पात्राणि मुतानि, तुम्हारे जो सभी बर्तन थे वो मर गए, अभी मैं क्या करूं, वो दुख के साथ कहने लगे। वित्तदास कोपाविष्ट सन, वित्तदास गुस्से में आ गए। कोपाविष्ट, एंग्री हो गए और कहा, अकथयत एवं कथम भवेत, ऐसा कैसे हुआ, कैसे हो सकता है। वित्तदास became angry and said, at this you cheat। ने कहा, वो वंचकः, ओ चीट, तुम मिथ्या वदसी, तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर टेलिंग अ लाई। निर्जीवानाम पात्राणाम मरणम कथम संभवति। उन्होंने कहा कि जो निर्जीव चीजें हैं उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है, वो पॉसिबल नहीं है।
हाउ कैन नॉन लिविंग वेसल्स डाई, कैसे मर सकते हैं नॉन लिविंग चीजें, ऐसा संभव नहीं है। कुटनाथ धैर्यम अवलंब्य शांत वचसा अवदत, कुटनाथ ने धैर्य धारण किया और शांति से वो बोला। अवदत यस्तन भूतकाल है यहां भी। महोदय यदि पात्राणाम जन्म भवति तरहि तेषाम मरणमपि भवति, उसने कहा कि ओ सर, कुटनाथ कामली रिप्लाइड, शांति से उत्तर दिया, सर व्हेन वेसल्स कैन बी बॉर्न दे कैन डेफिनेटली डाई। उसने कहा कि जिसका जन्म होता है तो मृत्यु भी हो सकती है। पूर्व जातानि पात्राणि भवत गृहे विलसन्ति, यानी पात्राणि भवद्भिः दत्तानि तानि मम गृहे मृतानि तत्र हम किम कर्तुम समर्थः। उसने कहा कि जो तुमने वेसल्स दिए थे वो मेरे घर मर गए हैं। द वेसल्स विच वेर बॉर्न अर्लियर आर स्टिल डेकोरेटिंग योर हाउस, मेरे घर आपने जो बर्तन दिए थे, उनके जो बच्चे आए थे, उनका जन्म हुआ था, वो आपके घर में ये डेकोरेटिंग हो रहे हैं, ये शोभ रहे हैं, यानी अच्छे लग रहे हैं यहां पे देखो। तो जिनका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। देन वाई आर यू शॉक्ड अबाउट द वेसल्स दैट डाइड इन माई हाउस, व्हाट कैन आई डू अबाउट दिस। तत्रम किम कर्तुम समर्थः पश्य, यानी सी, जन्म भवति पात्राणाम मरणे संशय कथम जगति यत् समुत्पन्नम नश्यति सर्वथा ध्रुवम। उसने कहा जन्म भवति पात्राणाम, जिसका जन्म होता है, मरणे संशयम कथम, तो उसकी मरण में संशय नहीं करना चाहिए। जगति, जगति यानी इन वर्ल्ड, यत् समुत्पन्नम, जो उत्पन्न हुआ है, बॉर्न, नश्यति सर्वथा ध्रुवम, दे विल डेफिनेटली डाई, अर्थ विल डेफिनेटली डाई। यानी वाई आर यू सरप्राइज एट द डेट ऑफ अ वेसल व्हेन यू आर नॉट सरप्राइज एट इट्स बर्थ, द वन हु इज बीन बॉर्न ऑन दिस अर्थ विल डेफिनेटली डाई। जो जन्म ये पृथ्वी पर जिस जन्म लेता है उसकी मृत्यु यहां निश्चित है। यहां आप देख रहे हो वित्तदास और कुटनाथ, तो यहां स्टोरी में हमें बताया गया वित्तदास यानी धन के लोभी है, वित्त यानी वेल्थ, संपत्ति जिसके पास है वो वित्तदास है। वित्त यानी मनी, पैसा, धन। और कुटनाथ, कूटनीति वाला, कुटग्न, ऐसे ही कूटनीति वाला जो है वो कुटनाथ है। दोनों के नाम पर से हमें पता चल जाता है कि कौन कैसा है। तो यहां वित्तदास है वो ग्रीडी पर्सन है, लोभी है। तो कुटनाथ वो उसको चीट करना चाहता है, उसके साथ चीटिंग करके ये उसको पाठ पढ़ाना चाहता है। तो यहां हमें बताया है कि लोभ है वो पाप का कारण है। इंग्लिश में कहा गया है ग्रीडीनेस इज द रूट ऑफ सीन। तो हमें लोभ से बचना चाहिए दोस्तों। जीवन में पैसा ही, धन ही सब कुछ नहीं है। हमें वो सीखना चाहिए कि किसी की मदद करना, दिलदारी बताना, कोई गरीब की दुआएं लेना, तो ये सब अच्छी बातें हैं। मगर ज्यादा लोभ करोगे तो ज्यादा रुपये आपके पास इकट्ठे पड़े रहेंगे, तो न तुम्हारे काम आएंगे न किसी के काम आएंगे। तो लोभ यानी हमें इतना लोभ नहीं करना है, धन बचाना है, मगर लोभ करके, अपनी आत्मा को दुखी करके, दूसरे को दुखी करके किसी के पास से ये धन अडप लेना नहीं है। तो यहाँ हमें इस स्टोरी से सीखने को मिलता है वन हु इज बॉर्न इज गोइंग टू डाई, और ग्रीडीनेस इज द रूट ऑफ सिन। संस्कृत में कहा गया है लोभः पापस्य कारण, लोभ वो पाप का कारण है। लोभी व्यक्ति अनेकानेक पाप करता है, वो पापी हो जाता है। तो दोस्तों इस लेसन की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी।
इसकी भी ग्लोसरी, ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज अच्छे से लिखनी है। सब कुछ अच्छे से तैयार करना है। बीच बीच में जो ग्रामर आता है, संधि है, काल है और क्रियापद है, वो भी अच्छे से समझने हैं। शुभम भवतु। ऑल द बेस्ट।